गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। सो गाइस आप सब लोग कैसे हैं? आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस गुड मॉर्निंग और राधे राधे। तो गाइस अभी ब्लॉग में स्टार्ट करनी। ब्लॉग से पहले थोड़ा सा मैंने बनाया था क्योंकि आज ये था कि सुबह से बहुत ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, इतनी मुझे गुस्सा आ रही थी क्योंकि वो स्कूल नहीं गई थी। छोटी वाली स्कूल गई तो अभी जा रही उसको थोड़ी देर में मिल लेने। तो उससे पहले मैंने चलो ब्लॉग बना लेती हूँ। सो ऐसा भी वगैरह बिस्तर वगैरह उठा दिया और अभी जाए स्कूल लेने छोटे वाले, क्योंकि छुट्टी दो तो गई नहीं स्कूल, लेकर सुबह से उनको मैंने मार कूट के पढ़ाया है। तो दो घंटे उन्हें पढ़ा है, उसके बाद मैंने चाय दी अपनी। सब ऐसा भी देखो सब मतलब आधा काम हो चुका, आधा नहीं हुआ। तो मैं जा रही पोछे लगाने, फिर उसके बाद जाऊँगी दवा लेने मिनी की, कि उसके बर्फ़ वगैरह अगर ज़्यादा खाती तो उसके हाथ दर्द हो रहे हैं। तो पर्चा रखा तो उसी भी जाऊँगी दवाई लेना। तो अभी तो मैं तो ये गाइस देखो, आप लोग देख रहे हो क्या है ये मेरी लगी। तो गैस अभी हमारी चोट लगी, चोट नहीं लगी थी, पता नहीं गांव से क्या हो गया था। अब गांव से हुआ कि यहाँ हूँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं कुछ भी क्या हो गया। तो पूरी उंगली अचानक सूज गई थी मेरी। पूरी उंगली आप लोगों ने देखी वीडियो, पूरी लाली थी। किसी 10 दिन हो गए, 10 दिन से ज़्यादा ही हो गया। ये तो ना पक रही थी और ना ही फूट रही थी। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, दर्द बहुत ज़्यादा था मेरी उंगली में। मुझे दर्द कम बर्दाश्त होता है, तो मैं ज़्यादा दर्द नहीं मुझसे हो रहा था बर्दाश्त हो रहा, बट थोड़ी बहुत मैंने किया है कि मुझे जल्दी अस्पताल नहीं जाना था। तो एक दिन दवाई लेके आई थी मैं कि चलो पक जाएगा, लेकिन पका ही नहीं और ना दर्द सही हुआ। तो फिर मैं 2-3 दिन घर में दवा बांधी थी, तो उससे थोड़ा सा आराम मिला, थोड़ा बहुत मवाद वगैरह खून जो निकला था। तो गैस में भी रात को गई थी, कल शाम को गई थी दवा लेने। तो वो दवा मैं लेके आई थी। तो मतलब ये था कि वो कह हस्बैंड कहते चलो चीरा लगवा दो। चीरा मुझे बिल्कुल नहीं लगवाना था क्योंकि मैं बहुत डर भी ये लगता है चीरा लगवाने से। तो मैंने गई थी, तो गई थी मैं, लेकिन मुझे ये था कि चलो भैया पका ना हो, क्योंकि कुछ कच्चा था, लाल था, पीला नहीं था। पीला पक जाता तो निकल जाता सारा मवाद, लेकिन नहीं था। तो गई थी, हस्बैंड कहे चलो तुम्हारा चीरा लगवा देंगे, अगर सही वैसा वो डॉक्टर साहब जो बोलेंगे वो हो जाए। तो फिर मुझे बहुत डर लगा क्योंकि मैंने हस्बैंड का जरा सी उंगली के लिए इतना परेशान कर रही है, और 5 ऑपरेशन हो गए मैं, जिसका मुझे बिल्कुल डर नहीं था। लेकिन जरा सी उंगली की नौटंकी जाने कितना कर रही थी। मैंने कहा नौटंकी नहीं, मतलब मुझे जाना ही नहीं है। तो मुझे बहुत डर लगता है अस्पताल का। और फिर वो तो मजबूरी थी ऑपरेशन वगैरह, तो इस वजह से कराना था। लेकिन ये देखते हुए मुझे चीरा नहीं लगता। तो कैसे मैं गई थी दवा लेने, तो 2 दिन की उन्होंने दवा दी है। लो तो मैंने रात की दवा तो खाई नहीं, बिल्कुल याद ही नहीं रहा। तो अभी जा रही हूँ दवा खाऊँगी। और मैंने 2 दिन की दवा दी है, तो अभी आज के लिए क्या है, तो खोल के देखना, अगर पक गया हो तो आज आना, नहीं तो फिर कल। तो मैंने आज तो नहीं खोला, इसकी सिकाई भी नहीं मैंने करी है, करूँगी सिकाई। फिर इसके बाद कल नहीं परसों कल खोलूँगी मैं, देखती अगर पक गया तो फिर मैं कल जाऊँगी दिखाने। और चीरा तो मुझे नहीं लगवाना गैस बिल्कुल, और पक जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे बहुत काम बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, काम में हाथ से जल्दी जल्दी हो नहीं पाता। बच्चों का स्कूल भी है, लंच काफ़ी काम हो जाता, तो कहाँ तक कोई। तो इस वजह से अभी तो मैं जा रही हूँ नीचे। अभी जाना थोड़ा सा पोछा लगा लूँ, थोड़ा क्या मतलब पोछा लगा के फिर तैयार होंगे, क्योंकि छोटी वाली भी जाना स्कूल लेने, क्योंकि आज मैंने बहुत अब मुश्किल से उसको भेजा। 2 तो नहीं गई हैं, तो एक सो रही है, एक जा रही है अभी चाची साथ मन्नत को लेने। तो मैं जा रही हूँ उसको लेने, क्योंकि उसने कहा था मम्मी लेने आना, तो मैं जा रही हूँ। सो गैस मिलते थोड़ी देर में, अभी चलते नीचे, दवा खा लेती हूँ, फिर उसके बाद तैयार तो पोछा लगा लो फिर। सो गैस ये देखो कर रही पढ़ाई, क्योंकि मैंने उनको बैठा रखा था और ये बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही थी। इस वजह से तीनों बच्चे, मतलब वो छोटी वाली भी नहीं जा रही थी, लेकिन उसको मैंने फुसला के भेज दिया था। लेकिन दोनों नहीं गई थी। इनको बहुत ज़्यादा, एक तो दिन में सोती नहीं स्कूल से आने के बाद, और इनको चाहिए सब, मतलब ये कह रही थी, सोच रही थी कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगी तो मुझे आराम करने को मिलेगा, लेकिन मैंने उनको सोने नहीं दिया। और मैंने थोड़ा थोड़ा बुखार था उसको, हल्का सा हाथ दर्द हो रहा था, तो उन्होंने थोड़ा सा याद किया था। थोड़ी पढ़ाई 1 घंटा की थी, 1.5 घंटा, फिर उसके बाद ये सो गई थी। तो मैं उसको सोने दिया, क्योंकि उसका हाथ ज़्यादा दर्द था, मुझसे दवाई लेने जानी थी, और इनको आ रही थी गुस्सा। फिर उसके बाद बाबू देखो हमारी कर रहे थे शैतानी। ये देखो कितनी ज़्यादा कर रहे हैं शैतानी। ये हमारा पप्पा वायलेट लेके गए थे, और ये देख रहे थे कि मतलब क्या है इसके अंदर। और ये देखो, तो देख भी रहे थे मेरे को वर्ष में, और इसमें कुछ था नहीं। पैसे जिसने निकाले थे। और ये देखो बहुत शैतानी कर रहे थे, उसको आगे ज़बरदस्ती लिटा दिया था बेड पे कि लेटो और देखो टीवी। तो ये देख नहीं रहे थे, भागने की कोशिश बहुत कर रहा था। इतना शैतान लड़का है, कुछ कहने को नहीं। तो टीवी नहीं देख रहा था, बंदर वाला कार्टून लगा रखा, तो ये उठ उठ के भाग रहे थे, उसको ज़बरदस्ती लिटा रहे थे। और गाइस मेरी पक रही थी कड़ी किचन में। और उसके बाद मैंने लगाया पोछा, फिर मैं बालकनी में पोछा लगा के, तो देखा बाहर आ रहे दूध वाले भैया, तो फिर दूध लिया मम्मी ने नीचे। और
फिर इसका मिनी को इसको थोड़ा बुखार भी था और इसके हाथ भी बहुत दर्द हो रहे थे, तो इसका फिर मैं गई थी दवाई लेने, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर चारों तरफ मैंने फैला रखा था, तो ये सो रही थी। मैं चल रेडी होकर चली गई दवाई लेने, तो मैं पहुँच गई थी सरकारी अस्पताल ही गई थी, ज़्यादा दूर नहीं गई थी, क्योंकि फिर या विटामिन और कैल्शियम की दवा एक बार मैं दवा लेके आई थी तो उसको आराम फ़ायदा था, इसी वजह से फिर मैं गई थी वहाँ पर। क्योंकि डॉक्टर साहब नहीं थे, लेकिन मैम थी जो उन्होंने पिछली बार दवा दी थी, तो वही थी, तो उन्होंने मुझे दवाई आराम से मिल गई थी। सब भी आ गई वापस दवाई लेके, बहुत तेज धूप है, क्योंकि उससे दवा फ़ायदा कर गई थी, तो इसी वजह से लेके आई कैल्शियम की और विटामिन की। उसके हाथ दर्द होते भी नहीं, की वजह से पिछली बार दवा लेके आई थी, ठीक हो गई थी, फिर वही दिक्कत हो गई इसको, क्योंकि बर्फ़ वगैरह ज़्यादा खाती है, इस वजह से। सो गाइस अभी चल रहे हैं घर। तो गाइस अस्पताल से आने के बाद फिर मैंने खाया था सत्तुआ, तो आप लोग कमेंट करके बताएं, जैसे सत्तुआ और सत्तू जो भी जो को बोलते हैं, कौन कौन खाता है। तो गाइस सब लोग किसी न किसी तरीके से खाते हैं, मैं तो सिर्फ चीनी में खाती हूँ, चीनी में डाल के घोल के अच्छा लगता है गाढ़ा गाढ़ा खाने में। तो गाइस मैं चीनी घोल के डाल लेता, काफ़ी लोग नमक के साथ और चटनी वगैरह के साथ भी खाते हैं, लेकिन मुझे चीनी और गुड़ के साथ अच्छा लगता है, तो मैंने खाया था 2-5 सत्तुआ। फिर हमने बनाई थी शाम को ये मटर की चाट मटर वो वाली थी जो हरी वाली होती सब्ज़ी वाली, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग था, अच्छी थी, क्योंकि मेरे पास रखा था बतासे वाला पानी, तो उसी में बच्चों ने टेस्ट कर डाला था, तो काफ़ी टेस्ट अच्छा आ गया था। और उसमें थोड़े मसाला वगैरह मैंने डाल दिए थे, तो थोड़ी चटपटी लग रही थी, तो अच्छी लग रही थी। फिर उसके बाद इन लोगों ने खाई थी, तो थोड़ा ठीक ठाक थी, लेकिन वो मटर वाइट वाली मटर होती तो ज़्यादा अच्छी बनती थी। फिर इन लोगों ने रखा था पानी, मतलब बतासे वाला, तो इन लोगों ने मिक्स करके फिर खट्टी खट्टी जंजीरा वगैरह डाल के और प्याज मिर्चा डाल के खाई थी, तो काफ़ी टेस्टी थी। बाकी बच्चों ने तो सारी ख़त्म कर ली थी, मुझे थोड़ा कम अच्छी लगी, क्योंकि ये मटर थोड़ी चेंज थी इस वजह से, और इन लोग बच्चों ने खाई थी। फिर शाम को मैंने बनाया था लड्डू गोपाल के लिए खीर, ये क्योंकि उनको मैंने भोग लगाया था, शाम को टाइम हो गया था काफ़ी, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। लड्डू गोपाल को मेरे मीठी चीज़ें चावल वगैरह और खीर खिचड़ी वगैरह ज़्यादा पसंद है, मैंने उनके लिए ये चीज़ बनाई थी। और फिर मैं गई थी ऊपर हॉल में आई थी, फिर मैंने उनके लिए लगाया था भोग। तो गैस भोग लगाने के बाद फिर मैंने कराया था निस्सी का होमवर्क, जो उसको 2 पेज राइटिंग मिली थी, तो उन्होंने की थी। उसकी राइटिंग थोड़ा सा सही नहीं है, तो इस वजह से मैम उसको 2 पेज राइटिंग डेली का देती, ताकि उसकी राइटिंग सही हो जाए। तो उसने करा था, काफ़ी कोशिश करी थी, तो काफ़ी अच्छी राइटिंग, पूरी बुक खा ली थी। अभी थोड़ा ही बहुत था, जो भी तो वर्क चालू हुआ है, क्योंकि बुक्स वगैरह बच्चों की ली गई, तभी वर्क चालू हुआ। तो अब उन्होंने ये वर्क किया था, कर रही थी, और ये मिनी रख के चली गई थी दुकान, कि डैडी ने बुला लिया था सामान लेने के लिए, तो सारा सामान अपना वो भी कलर वगैरह कर रही थी। तो गैस उसके बाद मैंने थोड़ी सी करी थी उंगली में सिखाई अपने, और उसके बाद खाना ना खाया था, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और आज के ब्लॉग में जल्दी ख़त्म करती हैं। सो गुड नाइट, बाय।